पहला क्लास एपिसोड 1 से है, जिसमें हम लिखे हैं क्या, बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ मैंने वैसा फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे आपका डेली जीवन में यूज होगा। डेली जीवन मतलब कि हार्ड बाजार पर नहीं, जितना सवाल बना रहे हैं आप, मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे क्लास 6 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, इंटर भी कोई भी क्लास हो, ये सारा फॉर्मूला सब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, शांतिपूर्वक। तो चलिए क्या लिखे हैं जी, 0 + 0 बराबर क्या होगा जी, 0। वेरी गुड। 0 - 0 बराबर 0। 0 × 0 बराबर 0। 2 × 0 बराबर 0। 0 × 2 बराबर 0। और 6 ले लेते हैं, 0/2 बराबर 0। चलिए फिर से बोलिए, 0 + 0 बराबर 0। 0 - 0 बराबर 0। 0 × 0 बराबर 0। 2 × 0 बराबर 0। 0 × 2 बराबर 0। 0/2 बराबर 0। अब देखिए, अब ये स्ट्रक्चर दिए हम, ठीक है। अगर यहाँ रह जाता कि x × 0 यानी x × 0 बराबर क्या होता जी, 0। फिर भी 0 होता, या फिर 0 × z रहता तो क्या होता है जी, 0। वही चीज दे दिए, ठीक है। इसको हटा दूं। चलिए, ये आपका यहाँ पर जो है याद रख लें, 6 को लगातार क्या कर दिए, 0। चलो 7वां में यहाँ पर देखते हैं। अब कुछ इस प्रकार रहेगा, 2 + 0 बराबर 2 ही होगा, समझ गए ना। ये क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोग के पास आ जाता है, ठीक है। जैसे लिखा रहेगा x + 0, तब क्या होगा जी, 0 क्यों होगा जी, 2 + 0 बराबर कितना हो गया जी, 2 ना हो गया तो x + 0 बराबर क्या होगा जी, वही चीज समझना है। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि 0 + 2 आएगा तो वही लिखोगे। मान ले जाए कि 10 + 0 आया तो क्या लिखेगा, 10 लिखेगा ना। यानी 10 रुपये में 0 रुपया को जोड़ना है तो 10 ही ना बचेगा। वही चीज है, एक रिफरेंस है। बहुत बच्चा ये सब मिस्टेक करता है, इसलिए ये सब देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 8वां नंबर, 0 + 2 आ जाता है तो कुछ बच्चा क्या कर देता है, इसको 0 लिख देता है। क्या करता है, 0। तो क्या 0 होगा वहां, कितना होगा तब, 2 होगा। कितना होगा, 2। चलिए 2 में 0 घटाना है, 2 रुपया में 0 रुपया घटा दो, 2 रुपया ना बचेगा जी, तो 2 हो गया यहाँ पर। अब इसी तरह इसका उल्टा देख लीजिए, 0 में घटाइए 2, -2। ये सब इसीलिए लिखना पड़ रहा है कि बच्चा अनाप शनाप लिख देता है वहां पर, उसको समझ में कभी 0 आता है, कभी -2 आता है, कभी +2 आता है, जो मन सो लिख देता है। इसीलिए पूरा कंफर्मेशन कर दिया। कितना हो गया जी, -2। चलिए अब यहाँ लेते हैं 2/0। 2 रुपया को 0 से भाग करना है, कितना होगा जी, कोई लिखता है 2, कोई लिखता है 0, इसका वैल्यू होगा इन्फिनिटी। ये 8 है ना, उल्टा कर दो, ठीक है। इन्फिनिटी क्या होगा, हाँ, इसको यहाँ पर लिख देते हैं INFINITY, इन्फिनिटी, जिसको कहते हैं हम लोग अनंत ना। और एक होगा 0/0, काट के 1 नहीं करना है, ये हो गया आपका मीनिंगलेस है। ये क्या है, मीनिंगलेस। तो ये आपका जो कैलकुलेशन में आता है बार बार, समझ गए ना। तो इस तरह सिचुएशन रहेगा तो उस तरह करके हम लोग निकल जाएंगे। और ये फॉर्मूला एक कॉपी में उतारिए, अपना गट्टा वाला कॉपी ले लो, जिसे एपिसोड 1 लिखे है ना, इसको उतारिए, एक नोट्स बन जाएगा घर में, समझ गए ना। अभी रफ सब लिखते हो, रफ में लिखिए, लेकिन घर में उसको एक जगह पर रख दीजिए, वो सब दिन आपका काम आते रहेगा, ठीक है। अब याद कैसे करना है, 0 + 0 बराबर 0, 0 - 0 बराबर 0, 0 × 0 बराबर 0।
2 गुना 0 बराबर 0। या कुछ भी रख सकते हैं, 10 गुना 0, 15 गुना 0। किसी को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 0 गुना कुछ करो फिर भी 0 हो जाएगा। समझ गए ना? और 0 बटा 2 करो, 3 करो, 5 करो, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग, इसी में लिखिएगा। इसमें होमवर्क लिख लो बाबू, होमवर्क इसमें लिख लीजिए, राइट एंड लर्न। इसको घर में 3 दफा लिखना है, 3 टाइम्स। इसमें लिख लिख के भी आप लोग याद कर सकते हैं। 3 बार लिखे ना तो 2 बार नहीं होना चाहिए, 4 बार हो जाए वो ठीक है। समझ गए ना? क्योंकि आपको कोई काम नहीं देगा, यही काम देगा। समझ गए ना? आपका गार्जियन या हम या कोई काम नहीं देगा। कौन काम देगा? आपका एजुकेशन ही काम देगा। इसीलिए इसको घर में कम से कम 3 दफा लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग सीखते हैं प्लस माइनस का काम। ठीक है, प्लस का और प्लस माइनस में 2 ही चीज में इतना आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ है पूरा। प्लस माइनस। तो अब हम लोग जोड़ घटाव जो होता है ना, 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 4। ठीक है, अब यहाँ सबका इस तरह का सवाल आएगा। एक पैटर्न ले लेते हैं, 6 + 4। ठीक है जी, ये हो सकता है। बोर्ड देखिए ध्यान से, 6 - 4 यह हो सकता है, -6 - 4 ये हो सकता है, और लास्ट -6 + 4। माइनस प्लस में इससे ज्यादा आ सकता है क्या जी? बोलिए। माइनस प्लस में इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। ये पैटर्न है, आपको एक ही दफा यहाँ पर पूरा पैटर्न दे रहा है। ये नहीं कि आप क्या करता है ट्यूशन में, जनरल ट्यूशन में दे रहा है जोड़ की, दे रहा है जोड़ लंबा लंबा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 2 ही चीज को जानते हैं पूरा बढ़िया से, एक ये और ये ना हुआ जी। और जब ये सब जब लिखना शुरू करते हैं तो आप लोग का दिमाग चकरा जाता है, गलत बना देते हैं। इसी चीज को क्लियर करना है। तो ये तो आप लोग तुरंत लिख देते हैं 6 + 4 कितना हो गया? और 6 में 4 घटा दो, और यहाँ आने पर कोई लिखता है 2, कोई लिखता है 6 - 4 = 10, कोई लिखता है -10, मतलब अनाप शनाप। इसमें कोई लिख देता है 0। आप लोग गलती करते हैं इस तरह। लेकिन आज यहाँ से कंफ्यूज खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन। समझ गए ना? अब इसका मतलब यहाँ जो लिखे हैं ना 6 + 4, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। 6x + 4x, 6ABCD + 4ABCD। ये जैसे कि छोटा क्लास 1 2 3 का है, इसमें हम लोग XYZ लगा देते हैं, फंक्शन जुड़ जाता है, तो वही 9 10 11 का हो जाता है, इंजीनियरिंग का हो जाता है। यहाँ रहेगा 6x² + 4x², वही ना होता है जी। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग को सीखना है प्लस और एक माइनस। तो प्लस का मतलब क्या हुआ जी? प्लस का मतलब समझ लीजिए कि जो पैसा आप जमा करते हैं, क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो जमा राशि लिख लेता हूँ इसको। क्या लिखता हूँ? डिपॉजिट मनी, द मनी दैट वी कैन डिपॉजिट इन बैंक। आप लोग बैंक में मनी को डिपॉजिट करते हैं। कोई क्या करते हैं, एक घर में नहीं रहता है जी, हाँ, पिगी बैंक क्या बोलते हो, हाँ, उसमें डालते हो तो वो सब जमा होता है। ठीक है, तो जितना भी आप प्लस कर रहे हैं एक जगह होकर जमा होकर आपके पास धन बढ़ जाता है ना। और जब आप माइनस करते हैं तो वो बढ़ता है कि घटता है जी? अभी आपके पास अगर बैंक में कुछ पैसा है, वहां से आप 500 रुपया निकाल लिए, तो माइनस हो गया कि प्लस हो गया? इसका मतलब घटेगा। तो माइनस का मतलब जो है ना, ऋण भी समझ लीजिए कि आपका जो पैसा ना घट के खत्म होते जा रहा है, ऋण हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं लोन भी बोल लो। क्या बोलोगे? लोन बोल सकते हो, LOAN, लोन। और ये हो गया डिपॉजिट, आपका हो गया, क्या हो गया? बस दो ही बात समझना है। जो पैसा हम प्लस करेंगे वो बढ़ेगा,
और जो वहां पर जो है माइनस करेंगे वो ऋण में जाएगा, नहीं जी, यही ना होगा। दूसरा सवाल, अब जो चीज लिखा हुआ है 4, ये प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है। ये 4 कहाँ में है? प्लस में, यानी कि जमा पर रुपया है। या तो ऐसे लिखे या फिर कहीं पर लिखा रहता +10, यहाँ भी तो जमा रुपया है ना। चलो अब देखिए, ये आपका जो है प्लस कितना है? 6 रुपया जमा किए और 4 रुपया जमा किए, तो क्या रुपया जमा होगा जी? 10 रुपया होगा ना। 6 रुपया मेरे पास जमा था और 4 रुपया हम क्या कर दिए? खर्च कर दिए, निकाल लिए। तो मेरे पास ये जो बैंक बचा हुआ ये बॉक्स है, बॉक्स समझ लो बैंक की है ये, तो कितना रुपया बचेगा जी? समझ में आ गया ना? ये दोनों तो आप लोग तो खूब बनाते हैं दन दन करके। अब यहाँ से समस्या क्रिएट होता है। 6 रुपया आप कर्ज लिए थे और 4 रुपया और कर्ज लिए थे, तो कितना रुपया कर्ज होगा? कर्ज बोलोगे ना तो 10 बोलोगे। कितना कर्ज हुआ? और अगर इसको इकट्ठे बोलना है तो -10 ना जी, 10 रुपया का माइनस है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है। अब बच्चा लोग सर माइनस माइनस प्लस होता है। अब समस्या यहाँ क्रिएट हो जाता है कि 6 रुपया और 4 रुपया, अब इसको -10 नहीं लिख के 10 लिख देते हैं। अब इसमें समझिए बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ये बॉक्स को अभी हम बना रहे हैं, इसी जगह पर ये बॉक्स दे रहे हैं, कुछ बच्चा लिखेगा यहाँ 10 और कुछ बच्चा लिखेगा -10, इसमें मारपीट हो जाएगा। ये जो -10 लिखे है ना, देखो 6 रुपया कर्ज और 4 रुपया कर्ज, तो 10 रुपया का कर्ज होगा। माइनस मतलब लोन समझ लो या कर्ज समझ लो, समझ गए ना। और अगर माइनस माइनस प्लस करके +10 लिखते हैं, इसका मतलब 10 रुपया आपका जमा है। अब बताइए, जबकि यहाँ हिसाब में आ रहा है कि 10 रुपया आपका कर्ज है और आप बता रहे हैं कि 10 रुपया मेरे पास, कितना का अंतर हो गया जी? 20 रुपया का, नहीं जी? तो इसमें झगड़ा लगेगा कि नहीं जी? अब जैसे देखिए, आपका दुकान में उधारी चलता है, उधारी समझ रहे ना, बाकी। अब हम किसी का दुकान गए वहाँ, तो भाई 6 रुपया का दीजिए सामान, तो 6 रुपया वो आपको माइनस कर दिया, नहीं जी। फिर 4 रुपया का सामान दीजिए, 4 रुपया माइनस कर दिया, तो हिसाब करके आप क्या बोलिएगा कि +10 है, मतलब आप 10 रुपया उसी से मांग रहे हैं, तो वहाँ मार के सिवा और कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो इसमें प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए यहाँ 6 रुपया का क्या हो गया जी? कर्ज। 6 रुपया का और 4 रुपया जमा करेंगे, तो हिसाब करके क्या आएगा? हम नहीं जानते हैं क्या होगा, बोलो। हाँ, यहाँ पर क्या होगा? माइनस। ये नहीं बोलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस। आप दिमाग लगाइए, मैथ जो है ना रटने का, मैथ रटने का नहीं है, थोड़ा समझना है, वो तो आसान है जी। 6 रुपया कर्ज था और 4 रुपया, तो हिसाब करके 2 रुपया न पाएगा जी। अब कुछ बच्चे का आता है 10, कुछ बच्चे का आता है +2, अनाप शनाप आता है। इसका मतलब यहाँ से आ गया समझ में। अगर CW देंगे तो बन जाएगा। अभी दे रहा हूँ CW, ठीक है। चलिए बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है, बोलिए। अरे प्लस क्या, इसका क्वेश्चन है कि अगर यहाँ क्या रहता जी, बोलो। यहाँ 10 रहता है, यहाँ माइनस कुछ बोलो, 6 देंगे। 6 वाला वो तो आसान, छोटा वाला जानते हो जी, है ना जी? इसका अच्छा और बोलो, कोई और क्वेश्चन करिए माइनस प्लस से, जो तुम जितना दिल चाहता है बोलिए। -20 लिख दूं? उसके बाद क्या लिखूं? +10। अब जो होगा, और किसी के मन में क्वेश्चन है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, बोलो। दूसरा क्वेश्चन पूछिए कोई। अब देखो इसमें कितना होगा? -30, है ना होगा जी? माइनस होगा 30, मार के माथा तोड़ दे बदमाश के। नहीं, आप देखो यहाँ पर हम भी नहीं जानते क्या होगा और आप भी नहीं जानते हैं। बस यहाँ देखो 10 रुपया आपका क्या है जी?
जमा है 10 रुपया अब 15 रुपया का सामान ले लिए, खर्चा कर दिए, तो 5 रुपया क्या करोगे? कर्ज में रहेगा ना जी। ये कर्ज है, ये माइनस नहीं है, कर्ज है। क्या है? लोन है। तो 5 रुपया आपका खाता में लोन रहेगा। अब देखो माइनस था कितना जी? 20 रुपया बाकी था किसी के दुकान में, आसपास में है ना किसी का दुकान। अच्छा आप ही का दुकान है। आपका दुकान में 20 रुपया का हम कोई लिए है सामान, 20 रुपया का कॉपी लिए हैं, और 10 रुपया आपको दे रहे हैं, तो आप पाइएगा कि नहीं? कितना? इसका 10 रुपया और कर्जा रहेगा ना जी। और सवाल करिए जिसको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। सवाल पहले बोलिए, उसके बाद हम बनाने देंगे। देखो ये पहले से -18 रुपया का कर्ज हो चुका है। और बोलिए प्लस 20। इसका ये मतलब हो गया कि 18 रुपया कर्ज था, अब 20 रुपया का नोट दिया वो, तो 2 रुपया हमको मिलेगा क्या और लेगा वो? तो 2 रुपया हमारे पास, ये प्लस है, 2 रुपया बैलेंस बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 2 रुपया। और बोलो अमन, बोलो तुम, कोई नहीं आता है? सवाल भी क्रिएट करने नहीं आ रहा है। या तो आपका ऐसा रहेगा 7 रुपया का कर्ज रहता है और 8 रुपया का फिर कर्ज ले लिए, फिर कितना कर्ज हो जाएगा जी? माइनस माइनस प्लस लिख दे, नहीं लिखे? माइनस माइनस प्लस बिल्कुल नहीं लिखना है। ये तो हमारा कर्ज है, तो माइनस 15 रुपया। ठीक है, अभी हम बनाने देते हैं और हम सवाल करते हैं। चलिए आप CW हमको बना के दिखाइएगा, तब हमको समझ में आ जाएगा। आप लोग का दिमाग चल रहा है, समझ में आ गया है। समझ गए ना जी? CW बनाइए। देखते हैं कौन आदमी इन तीनों सवाल को सही कर पा रहा है। Only 3 क्वेश्चन यू हैव एंड यू हैव टू मेक नाउ। अब बनाइए इसको। उधर 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 रहो। -25 -15। वेरी गुड, सही बनाया। हटने का समय है, यहाँ पर बनाओ ना जी, फटाफट हटिए सर। उधर चलो, वो लड़की को उठाओ, चलो। राइटिंग सही करो। कहाँ जी? ठीक है, गुड। सब बच्चा को समझ में आ जाएगा और सारा बच्चा मैथमेटिशियन बन जाएगा जी। ये आपका एक गलत है लास्ट में, ये भी गलत है। शैतान कैसे बनाते हो? आपका लास्ट वाला गलत है। वेरी गुड खुशी, लीजिए। इसको अगर धक्का नहीं लगना चाहिए। पीछे से आना जी, उधर से पीछे आता मिलेगा। थैंक यू। सारा बच्चा सही हो रहा है जी। मैथ पीछे से आओ, उधर से पीछे से आइए। राइटिंग साफ करो ना जी। 25 ना होगा जी यहाँ। तो ये तो माइनस में जाएगा ना। इधर आओ ना रे। चल राइटिंग साफ करो। दो सही, एक तो गलत है। भागो भागो।
चलिए अब आप लोग का बोर्ड में मिलाते हैं। जाओ जाइए जाइए, बहुत हो चुका है, बोर्ड में जाइए, बोर्ड में मिला रहे हैं आप लोग, जाइए आप लोग अपने से मिलाइएगा। थैंक यू, सही है। ये आपका रोंग है, ये भी रोंग है, चलिए ये आपका रोंग, यहाँ पर सही करो। चलिए वहाँ अब आप बोर्ड देखिए, इसमें से लगभग 80% बच्चा सही बनाया। 2-4-5 को भगलोल को समझ में ना आ रहा है, और 2-4 को भगलोल भी होता है ना रे। चलिए -10 और -15 है ना जी। 10 रुपये का कर्जा और 15 रुपये का कर्जा, कितना कर्जा होगा जी? मतलब एक दिन 10 रुपया लोन लिए थे और एक दिन 15 रुपया लोन लिए थे, कितना रुपया लोन होगा? है ना 25 रुपया का होगा माइनस, यानी 25 रुपया। आप कितना रुपया लिखते हैं जी? 15। दिमाग खराब है। 20 रुपये का लोन है और 5 रुपया जमा करेंगे, माइनस है ना होगा जी। 5 रुपया था पैकेट में और 10 रुपया का नाश्ता कर लिए, तो नाश्ता निकाल के देना होगा क्या? और तो 5 रुपया बाकी रख कर आना होगा, जो कभी ना कभी वो ले लेगा, समझ गए ना? चलो इस अब सारा आदमी बोर्ड से मिला लो, जो जो नहीं दिखा पाए। -25 आया, -15 आया और -5 आया, तो अपने से सही कर लीजिए ईमानदारी से, ठीक है? क्या समझ में आया पूछिए, जिसको जिसको समझ में ना आया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार पूछिए। आपका काम है पूछना, समझना, अब मेरा काम है बताना। ये मैथ को जो है ना रटा नहीं जा सकता है, 1 बार नहीं तो 2 बार 3रा बार समझ में आएगा ही आएगा। सिर्फ आपको यही सोचना होगा कि हमको समझना है, और ऐसे सोच लेंगे नहीं हम कसम खा लेंगे नहीं समझेंगे हम, तो हम क्या, कोई नहीं समझा पाएगा। समझ गए ना? इसमें से 10 रुपया का लोन और 15 रुपया का लोन, तो 25 रुपया लोन हो गया। 20 रुपये का लोन था, 5 रुपये डिपॉजिट किए, तो 15 रुपया का लोन अभी भी है। 5 रुपया था, 10 रुपया का लोन लिए, 5 रुपया का। आपको यही समझना है कि प्लस का मतलब आप पैसा जमा करते हैं और माइनस का मतलब आप लोन ले रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप किसी से मत पूछिए सब सवाल कैसे बनेगा। आप खुद सोचिए कि -7 है, इसका मतलब 7 रुपये का कर्ज लिया होगा, और यहाँ प्लस मान लिया 10 कर दिया। अब खुद सोचिए कि 7 रुपया कर्जा था और 10 रुपये जमा किए, तो क्या होगा? 3 रुपया ही ना बचेगा, 3 रुपया प्लस में रहेगा ना। दूसरा तरह ये समझ सकते हैं आप लोग, और देख लो, इसको देख लीजिए जी, और एक बार और, ये प्लस कितना है जी? है ना जी? क्या हो जाएगा घटकर? 6 रुपया का लोन था, 4 रुपया जमा किया तो 2 रुपया का लोन। अब इसको ऐसे भी बना सकते हो, -1 -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 5 6 है ना जी? आइए प्लस कितना है? 4, 1 + 1 + 1 + 1 है ना जी? लिख लो इसको इसी तरह। अब देखो एगो प्लस से एक ठो माइनस को कैंसिल करो, इधर से एक ठो इधर से एक ठो ना होता जी, काटते हैं। उधर से तुम्हारा एक आदमी आएगा, तब हमारा एक आदमी इधर से जाएगा ना रे, फिल्म में ना होता है, जब गुंडा धर लेता है तो भाई 2 डेक तुम आओ और 2 डेक उधर से, तो भाई इधर से एक कटा तो इधर का एक खत्म, प्लस का एक कटा तो इसका भी एक, उसके बाद 5 को लिख दिए क्या जी? 1 2 3 4 को ही ना लिखना था जी, 4 ना है जी?
इसमें से कितना हो गया जी? 1 2 3 4 5। अरे यहाँ एक था जी, तुम लोग शैतानी करते हो। इसके बाद इसका एक खत्म और इसका एक खत्म। देखिए क्या आधी बचा जी, एगो माइनस और एगो एक, और एक कितना हो गया? 2। समझ गए ना? इसीलिए ऐसे ही बच्चे लोग को बताया जाता है। अब उतना बच्चा तुम लोग हो नहीं कि ऐसे दम डंडा का। अब यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ -100 और प्लस लिख देंगे 10। अब बाप रे सर, -1 एकदम लिखते 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 है जी। 10 रुपये का 100 का लोन है, 10 रुपीज जमा किए तो आपका लोन बचेगा कितना? 90 रुपीज। एम आई राइट? ये पहला एपिसोड खत्म हुआ। अब इसको घर में बनाइए 2 बार 3 बार। अब मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।